तो हेलो बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा था वेक्टर। और वेक्टर चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करना सीख रहे थे? हम लोग दो वेक्टर को ऐड करना सीख रहे थे। दो वेक्टर को ऐड करने के तरीके क्या है? दो तरीके। या तो हम लोग उसको ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ये था कि अगर ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल जो है, दोनों के बीच एंगल है, सपोज करो ये एंगल है थीटा। तो ये जो है इन दोनों के गुणाकार से, इन दोनों के ऐड करने से क्या आता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आता है? इन दोनों के गुणाकार से आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जाता है। और इस वाले एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल फाई, एंगल फाई है। और इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर आर, ये कहलाता है वेक्टर। और पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि अगर दो वेक्टर इस तरह से एक दूसरे के साथ में अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और इस वेक्टर को मैंने बोला वेक्टर ए, इसको मैंने बोला वेक्टर बी, तो इन दोनों के एडिशन से अगर हम लोग पैरेललोग्राम बनाए तो इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? वेक्टर आर। और इसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल रिजल्टेंट को शो करेगा। और इसके अंदर थर्ड साइड जो है वो डायरेक्ट क्या करेगी? रिजल्टेंट को शो करेगी। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये आएगा r अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आएगा। और tan फाई कितना आएगा? tan फाई आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आएगा। r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan फाई इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आएगा। समझ गए बात? तो ये हम लोगों ने निकाल लिया था। तो अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इधर जरा, पहला क्वेश्चन देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल बट both the vectors making angle theta with each other, find angle theta if resultant between the vectors are also equal to each vector। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। ये कह रहा है कि दो वेक्टर है हमारे पास में, दो वेक्टर है, और जो दोनों वेक्टर है वो दोनों है मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब उनकी लेंथ इक्वल है ना। लेकिन दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है? दोनों के बीच में एंगल है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं विद ईच अदर। अब क्या किया? उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला हम लोगों ने। उन दोनों का रिजल्टेंट मतलब उनके एडिशन से क्या आएगा? तो उनके एडिशन से जो आया है इफ रिजल्टेंट बिटवीन द वेक्टर्स आर आल्सो इक्वल टू ईच वेक्टर, तो उनके एडिशन से जो है वो भी उनके इक्वल ही था, है ना। जैसे मान लो 3 और 3 को ऐड किया तो 3 ही आया, तो अपने को उनके बीच का एंगल निकालना है। ये ऐसा हो सकता है कि 3 और 3 को ऐड करें 3 ही आए, हाँ वेक्टर में हो जाता है ऐसा। तो नोट करो उसको।
आपको धुंधला नजर आ रहा है क्या थोड़ा? करो अटेम्प्ट। 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, नहीं तो फिर मैं करूंगा, आराम से आ जाएगा।
हुआ क्या बच्चों? देखो मैं कर रहा हूं, क्या कह रहा है ये कि दोनों वेक्टर सेम है। हमारे पास भी ये फॉर्मूला होता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है, दो वेक्टर अगर ए और बी है, उनके बीच में अगर थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, है ना? इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये होता है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, तो b को पुट कर देते हैं, या b को a पुट कर देते हैं, b और a सेम है, ठीक है? फिर वो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल है, यानी b ऑल्सो साथ में क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड एंगल, एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट क्या है, r between the vectors are also equal to each vector, मतलब जो r है वो भी b और a के इक्वल है, रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू ईच वेक्टर। तो अपन एक काम करते हैं, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो आप, एक तो b इक्वल टू a और एक r इक्वल टू b, मतलब सबको एक जैसा पुट कर देते हैं, b की जगह में ये पुट कर देते हैं, r की जगह में ये पुट कर देते हैं, तो ये पुट कर दो इसके अंदर, यहाँ r की जगह में ये लिख लो अंडर रूट, b की जगह भी ये लिख रहे हैं अपन, तो ये a स्क्वायर को b स्क्वायर ही है, b की जगह a लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2aa, तो a और ये आ जाएगा cos थीटा, ये अपने को निकालना है। ये a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर हो गया 2a स्क्वायर, तो a इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये आ गया, है ना? और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, बाय स्क्वायरिंग ऑफ ईच साइड, बाय स्क्वायरिंग ऑफ ईच साइड। एक सेकंड, दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये ऐसा आ जाएगा, बाय स्क्वायरिंग ऑफ ईच साइड, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, या क्या 2a स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये a स्क्वायर में से जाके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, और माइनस का a स्क्वायर आएगा, सॉरी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 और cos थीटा आ जाएगा माइनस हाफ, cos थीटा आ जाएगा माइनस हाफ, है ना? cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा माइनस हाफ। अच्छा, cos थीटा माइनस हाफ वैल्यू कब लेता है, जब थीटा 120 डिग्री होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हेन थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन cos थीटा इक्वल्स टू cos 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ होती है, इसका मतलब सो थीटा इज 120 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, यानी दो इक्वल वेक्टर अगर उनके बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, तो इक्वल वेक्टर अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल आएगा। ये है, अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम ऐसा होगा, जैसे ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका a है, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर b, ये दोनों बराबर है, ये भी वेक्टर a, ये भी वेक्टर a है,
और इसका मैग्नीट्यूड ये है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, वो भी इनके बराबर होगा। कैसे, पैरेललोग्राम को लगाओगे, पैरेललोग्राम लोगे, पैरेललोग्राम बनाओगे अपन, ये पैरेललोग्राम बनाया अपन। इसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा और इसका डायगोनल क्या आएगा, इसका डायगोनल क्या आएगा, क्या आएगा वेक्टर, और ये r हो जाएगा। क्या r भी इक्वल होगा क्योंकि ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60, तो तीनों साइड बराबर हो जाएगी। ये वेक्टर r भी क्या आएगा, ये वेक्टर r भी वेक्टर a के इक्वल आएगा। ये वेक्टर r होगा और ये वेक्टर r भी इनके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी a होगा। ये डायग्राम बनेगा। ये टोटल एंगल होगा 120 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये होगा 60 डिग्री का। नोट करेंगे, नोट करके कमेंट करोगे मुझे। हो गया बच्चों, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, देखो एक ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं, जैसे मान लो ये एक मास है m1 और ये एक मास है m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो इनके बीच में फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूटन ये बोलता है कि कोई भी जो दो मास है यूनिवर्स में, कोई से भी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जैसे आपके कमरे में जो भी मास पड़ा हुआ है ना, कोई भी दो मास पड़े हुए हैं, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। आपके कमरे में जो भी मास पड़े हुए हैं, आप अपने कमरे में देखो, आपके कमरे में टेबल कुर्सी, ठीक है ना, बेड, ठीक है ना, आपकी बुक्स, ठीक है ना, आपका लैपटॉप, आपका टीवी है, ये जो फ्रिज, गीजर, हीटर वगैरह, ये सब कुछ पड़े हुए होंगे, है ना, आपके घर के अंदर, तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इनके बीच में फोर्स होता है F equals to G m1 m2 upon r square। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला 8th या 9th क्लास में आया होगा। ये फोर्स होता है, इसके ऊपर ये फोर्स होता है ऐसे, और इसके ऊपर ये फोर्स होता है ऐसे, दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। इस जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी। कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ये सेंट्रल की जो मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F equal to G एक्सपोनेंशियल अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला है। दोनों फोर्स हमें से जॉइनिंग नहीं करता है, तो इसी से ये क्वेश्चन मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है m0, यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है m,
दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है m, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, है ना। अपने को क्या करना है, इस m0 पर टोटल फोर्स निकालना है। अपने को क्या करना है, इस m0 पर टोटल फोर्स निकालना है। फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ही बताया है। फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by m0। m0 पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये अपने को पता करना है। ये पता करना है अपने को। तो देखो मैं कर रहा हूं, अगला आप कर लेना। टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग m नॉट पर। देखो कैसे कैसे लगेगा। इस m नॉट को दो लोग अट्रैक्ट करेंगे, एक तो ये वाला मास और एक ये वाला मास, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस दी है, तो ये वाला मास इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, g m1 m2 और r स्क्वायर। m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, और r की जगह ये d आ जाएगा। तो हम लोग इसकी वजह से निकाल रहे हैं और इसकी वजह से निकाल लेंगे, तो ये इधर लगेगा फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं f1 इक्वल टू g, और m1 की जगह रख देते हैं m0, m2 की जगह रख देते हैं m अपॉन d स्क्वायर। तो g m m0 अपॉन कितना d स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ये फोर्स लगा है इस वाले m की वजह से। तो हमको निकाल रहे हैं फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m ऑन x एक्सिस में जो पड़ा है उसकी वजह से निकाल रहे हैं, और इसको हम लोगों ने मान लिया लेट f1। तो f1 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा g m m0 अपॉन d स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d। ये इधर अट्रैक्ट होगा इससे, ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। नो डाउट ये भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन हमारा टारगेट मास ये है तो लोग इधर फोर्स लगाएंगे। अच्छा, दूसरा ये वाला मास किसको अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स कितना लगेगा, ऐसे। ये फोर्स लगेगा ऐसे, और इस फोर्स को क्या मानेंगे हम लोग, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग F2 इक्वल्स टू वो g m1 m2 अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये भी d है, तो g m m0 अपॉन d स्क्वायर, ये भी इतना ही लगेगा, ये भी इतना ही लगेगा। तो फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m ऑन y एक्सिस, और इस फोर्स का नाम रखा हम लोगों ने लेट F2। तो F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा g m m0 अपॉन कितना d स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये दोनों फोर्स, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अब इनका टोटल करना है। तो टोटल कैसे करें, वही पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम बनाया, और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स को बताएगा, ये आएगा F वेक्टर टोटल, या नेट बोल देते हैं इसको। इन दोनों का टोटल फोर्स हो जाएगा नेट टोटल फोर्स ऑन स्मॉल m0 इज F नेट। टोटल फोर्स हो गया F नेट, तो F नेट कितना आएगा, F नेट आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की जगह F1 रख दो और b की जगह F2 रख दो, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये आ जाएगा। अब थीटा की जगह क्या रख देते हैं अपन, थीटा की जगह रख देते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये इन दोनों के बीच में ये एंगल है 90 डिग्री। तो थीटा की जगह रख देते हैं अपन 90 डिग्री cos 90, है ना। थीटा को थीटा 90 है,
cos 90 होता है 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा। केस नंबर थर्ड है कि जो मैंने कराया था आप लोगों को, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो देखो आपके पास में बचेगा केवल, आपके पास में बचेगा f net इक्वल्स टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। f1 f2 की वैल्यू डाल दें, f1 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू क्या है, तो f1 की वैल्यू डाल देते हैं gm अपॉन d स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस f2 की वैल्यू gm अपॉन d स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा f net, इन दोनों का स्क्वायर डबल हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट वाइस ऑफ gm अपॉन d स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, क्या आ गया f net, और f net कितना हो गया, f net हो गया gm अपॉन d स्क्वायर, ये तो आ गया बाहर और अंडर रूट में रहेगा 2, ये नेट प्रूफ आ जाएगा। और आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो फाई, तो tan फाई का फॉर्मूला क्या था ध्यान करो, tan फाई इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b की जगह f2 लिख देता हूं, f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा, इधर कर रहा हूं, थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो थीटा अगर अपन 90 भरे तो cos 90 तो आएगा 0 और sin 90 होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप तो 0 हो जाएगा, तो tan फाई आ जाएगा f2 अपॉन f1, लेकिन f2 और f1 इक्वल है, देखो f1 और f2 इक्वल है, इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो tan फाई कितना आ जाएगा, tan फाई आ जाएगा 1, तो फाई कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो आ जाएगा 45 डिग्री, तो क्योंकि 45 डिग्री पर ही tan 1 वैल्यू पकड़ता है, तो यानी रिजल्टेंट वेक्टर कहां से निकलेगा 45 डिग्री से, ये हो जाएगा। नोट करो इसको, बताओ मुझे समझ में आया क्या। विनोद तुम्हारा ये पढ़ा हुआ है क्या चैप्टर, नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं तुम्हें कुछ वीडियो शेयर करूंगा, है ना, यूट्यूब पे वीडियो है, मैंने ही पढ़ाए, मैं आज अपलोड कर दूंगा, अभी 11th के मैंने अपलोड किए नहीं है, काफी दिन हो गए, तो अपलोड करके शेयर करूंगा। तो ये चैप्टर तीन चार दिन हो गए इसको चालू हुए, तो एक बार इसके वीडियो देख लेना, ये समझ में आने लगेगा। अभी ये थोड़ा सा बीच में आ गया है, इसलिए दिक्कत हो सकती है आपको, तो एक बार वीडियोस देख लेना इसके, मैं शेयर करूंगा, किसी क्लास के वीडियो है, आज मैं अपलोड कर दूंगा, 11th क्लास के मैंने अभी अपलोड किए नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो देख लेना, तुरंत समझ में आने लग जाएगा। अगली 1-2 क्लासों में क्लासेस छोड़ना मत, रेगुलर रहना। जो पुराने बच्चे उनके तो सबके समझ में आ रहा है ना, पता चले कि उनके ही नहीं आ रहा हो। ये केस नंबर थर्ड है, जब जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो आया था ना अपना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ये अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर आ गया ना,
और फिर आया था टेन फाइव इक्वल टू बी बाई ए तो ये F2 अपन F1 हो गया, लेकिन F1 F2 इक्वल तो टेन फाइव 1 हो गया, और 1 हो गया तो फाइव कितना होगा 45 डिग्री। विनोद तो टेंशन मत लेना, समझ में आ जाएगा एक दो दिन के अंदर। अभी संडे की छुट्टी आने वाली है, उस दिन सारे वीडियो निपटा देना, आ जाएगा ये पकड़ में। अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा चैप्टर, लेकिन क्या है कि मेन टॉपिक हो गया है जिसमें हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं, तो मैं ये वेक्टर के एडिशन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। लेकिन बस अब क्लास मत छोड़ना, क्योंकि और आगे बढ़ जाएगा अब तुम क्लास छोड़ोगे तो। चलो हो गया है, एक क्वेश्चन आपको करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है एम, यहाँ बीचों बीच एक दूसरा मार्क पड़ा हुआ है 2m, और यहाँ एक तीसरा मार्क पड़ा हुआ है 3m। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है a। तो अपने को क्या करना था, क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by mass m, दूसरा क्वेश्चन मास 12, और तीसरा क्वेश्चन मास 3m। तीन क्वेश्चन है इसमें। ये तीन मास है, एक m है, एक 2m है, एक 3m है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है। तो अपना क्वेश्चन ये है कि ये वाला फोर्स, ये वाला जो मास है, ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कितना करेगा, और ये कितना करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने जो किया उनसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। हर मास अपने अलावा दो मासेस से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तब तो ऐड कर देना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर देना, बड़े में से छोटा। तो अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं करता हूँ।
रहा है क्या? मास एम पे कौन कौन लगाएगा फोर्स? मास एम पे लगाएगा 2m और 3m, अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो 2m की वजह से निकाल दो, 3m की वजह से निकाल दो, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, ऐड कर दो। सौरभ, m1 m2 की जगह m और 2m लिखो ना। देखो मैं कर रहा हूं, देखो एक बार। देखो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ए, इस एम पर निकालना अपने को फोर्स। तो एम पर कौन कौन लगाएंगे? तो लगाएंगे 2m और एक लगाएगा 3m। तो फोर्स कौन आएगी? ये एम है यहाँ पर, एक तो लगाएगा इसके ऊपर 2m और एक लगाएगा इसके ऊपर 3m। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है और इन दोनों के बीच का भी a है। तो ये 2m इसको किधर अट्रैक्ट करेगा? ऐसे। और 2m लगाता मान लीजिए तो f1, तो f1 का डायरेक्शन होगा ये। तो फोर्स होना है ड्यू टू 2m। तो मान लेते हैं ये f1 है, तो f1 कितना हो जाएगा g। इन दोनों के बीच में देख लो आप, इस m और 2m के बीच में देख लो। तो इस m और 2m के बीच में ये बन गया m1, ये बन गया m2 और डिस्टेंस बन गया ये। तो g m 2m अपॉन a स्क्वायर, क्या आ जाएगा? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। फोर्स कितना लगेगा? m से। अच्छा अब हम लोग इस m को निकाल लेते हैं 3m की वजह से। अच्छा 3m के अंदर डिस्टेंस ये काउंट होगा, a और a 2a, और ये m1 बन जाएगा, ये m2 बन जाएगा। तो फोर्स ऑन m ड्यू टू 3m, ये कितना आ जाएगा? m2 इक्वल टू gm
3m अपॉन 2a का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3gm स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसे। अच्छा, दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, वो सेम डायरेक्शन वाले फोर्स ऐड हो जाते हैं। अगर कोई मेरे हाथ पकड़ के इसको उधर पीछे 5 न्यूटन से, इसको इधर पीछे 7 न्यूटन, तो मेरे को फोर्स कितना लगेगा, 12 न्यूटन। सेम डायरेक्शन वाले फोर्स ऐड हो जाते हैं, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स ऑन एम, एम पर टोटल फोर्स हो जाएगा, एम टोटल सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं, F1 प्लस F2, इन दोनों का ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3gm स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा F टोटल इक्वल टू, इधर आ गया 4a स्क्वायर, है ना, नीचे एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8gm स्क्वायर प्लस 3gm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आ गया m पर, है ना। अब हम लोग निकाल रहे हैं 2l पर, 2l पर कौन कौन लगाएगा, एक तो ये, एक ये, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ट्वेल्व पर निकाल रहे हैं, ये m है, ये 12 है और 3 है, इस 12 पर एक तो ये m लगाएगा फोर्स, m कितना लगाएगा ऐसे, तो ये फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a, तो F1 इक्वल टू g m into 12 कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर, तो m into 12 अपॉन a स्क्वायर, ये तो इधर लगेगा क्योंकि ये वाला इससे मास हमेशा मास से अट्रैक्ट होता है, तो ये इससे अट्रैक्ट होकर इधर भागने की कोशिश करेगा, और ये वाला इससे अट्रैक्ट होकर इधर भागने की कोशिश करेगा, ये लगेगा F2, F2 कितना हो जाएगा, G M1 M2 2M 3M, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ये है, फार्मूला लगाना आपको G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो F1 हो गया 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये रहा, कितना लगाइए ऐसे, और F2 कितना हो गया, F2 हो गया 3 to the 6 6gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कितना लगा, ये लगा ऐसे, दोनों ऑपोजिट है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ऑपोजिट वेक्टर हमेशा माइनस हो जाते हैं, बड़े में से छोटा, तो टोटल कितना लगेगा, टोटल लगेगा F2 माइनस F1, कौन सा केस हो गया, केस नंबर 2, when theta equals to 180 डिग्री, दोनों ऑपोजिट वेक्टर हो गए ना, तो F2 माइनस F1 करें, F2 माइनस F1 करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा F2 में से F1 घटा लो, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, F टोटल आ जाएगा 4gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बड़े वाले की तरफ, बड़े वाला इधर है, इस साइड के अंदर डायरेक्शन निकलेगा, ये लगा फोर्स 2l पर। अब एक 3m पर निकालना अपने को, 3m पर कौन कौन लगाएगा, ये वाला और ये वाला, तो पहले इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो,
हो गया बच्चों? कुछ समझ में भी आया कि? अब 3m पे दिखा लो, देखिए 3m पर किधर लगेगा। आया 3m पर? वंशिका ने निकाला 6gm² / a²। भाई 3m पर कौन कौन लगाएगा? एक तो m और एक 2m, दोनों अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखो 3m पर कौन कौन लगाएगा? एम पर लगाएगा, ये मैं सी क्वेश्चन कर रहा हूँ। 3m पर एक तो लगाएगा ये m, और एक ही लगाएगा 2m। तो 2m देखो कितना लगाएगा? 2m लगाएगा f1, तो f1 हो जाएगा g 2m 3m अपॉन a स्क्वायर। कितना लगाएंगे? ये लगाएंगे q2 2m, 2m की वजह से लगाएंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 6 gm² अपॉन a स्क्वायर। ये तो लगा है 2m ने इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि ये 3m जो है 1 से अट्रैक्ट होगा ऐसे, तो g m1 m2 अपॉन r², ये m1 ये m1 ये m2 अपॉन r²। और एक एक इसके ऊपर लगाएगा कौन? एक इसके ऊपर लगाएगा, ये डाल देता हूं। अब ये लगाएगा m, इस 3m पर ये लगाएगा, तो डिस्टेंस काम में आएगा 2a। इसको मैं बोल रहा हूं f2। f2 कितना हो जाएगा? g m 3m अपॉन 2a स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 3gm² अपॉन 4e²। ये किससे लगाया है? ये लगाया है ड्यू टू m, ये लगाया है m ने। और ये भी करी होगा, तो F1 देखो कितना आ गया, F1 आ गया 6gm² अपॉन a², किधर लगा ऐसे। और F2 कितना हो गया, किससे लगाया ये लगाया है ड्यू टू 2m। और F2 कितना हो गया, F2 हो गया ये 3gm² अपॉन 4a², ये भी लगाया ऐसे ही। किसने लगाया, ये लगाया है m ने। दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन वाले फोर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होके कितना आ जाएगा F टोटल, F1 प्लस F2, तो कितना आ जाएगा ये, दिस प्लस दिस 6gm² अपॉन a² प्लस 3gm² अपॉन 4a², तो ये आ जाएगा 4a² एलसीएम। और ये कितना हो जाएगा 24gm² प्लस 3gm², फिर आ जाएगा 27gm² अपॉन a², मतलब 4a²। डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, ये लगेगा इसके ऊपर F टोटल, ये टोटल फोर्स लगेगा। तो नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। और बताओ मुझे समझ में आया क्या? ये इस तरह से वेक्टर को डील करते हैं हम लोग, मतलब डायरेक्शन का, एंगल का बड़ा रोल होता है वेक्टर को ऐड करने में। हो गया बच्चों? तो चलो बच्चों, आज की क्लास यही रोक रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। और विनोद, डोंट टेक टेंशन, ऐसा मत सोचना कि समझ में नहीं आया। मैं वीडियो शेयर करूंगा आज या कल में, तुम संडे को उसको निपटा लेना और समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बीच में था, और बीच में था तो इसलिए वेक्टर एडिशन हो गया था। ये वेक्टर एडिशन करते ही, और हो सकता है कि कल अपन बैकअप क्लास का प्लान कर लें, तो कल ही समझ में आ जाएगा सारा। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों।